Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Zubair Ahmed. Today we learn about quotient group or factor group. Let G be a group and N be a normal subgroup of G. Then every right coset of N is equal to corresponding left coset of N and G. That is, left coset equal to right coset equal to left coset for all x belongs to G. Now recall definition of normal subgroup. Any subgroup of group G is called normal subgroup if every left coset equal to right coset. Okay, here G is a group and N is a normal subgroup. If N is normal, it means right coset equal to left coset. It means left and right cosets are coincide. ठीक है. नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने? नॉर्मल सब ग्रुप ऐसा सब ग्रुप होता है जिसमें लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल होते हैं करस्पॉन्डिंग टू एनी एलिमेंट से x एंड x बिलोंग्स टू G. और कोसेट्स हम कैसे फाइंड करते हैं ये भी आप पढ़ चुके हैं कि हम x से कोई एलिमेंट लेंगे, वो n के राइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक सेट कौन सा मिलेगा? स्मॉल एन एक्स. अगर वो x n के लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेट कौन सा मिलेगा? स्मॉल एक्स एन. जब राइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो राइट को सेट होगा, अगर लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लेफ्ट को सेट होगा. ठीक है. और जब लेफ्ट और राइट को सेट करस्पॉन्डिंग टू एनी एलिमेंट से x बिलोंग्स टू G इक्वल होंगे तो वो सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा. ठीक है. थस set of all left coset on N coincide with the set of all coset of N in G determined by any element. We denote the set of all cosets of normal subgroup N in G by G over N or like this. ठीक है. अब हम क्या करें कि सेट बनाए कोसेट्स का. जितने भी कोसेट्स हैं उनका हम सेट बना ले, क्योंकि नॉर्मल ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है तो इसमें लेफ्ट और राइट इक्वल होंगे. तो इट मींस चाहे लेफ्ट उठाएं चाहे राइट उठाएं, उनका क्या करें? कलेक्शन करें. वो कलेक्शन जो करेंगे मींस उसका जो सेट बनेगा उसका हम नाम देंगे, क्या देंगे? नॉर्मल सब ग्रुप इन जी, जिसको हम पढ़ेंगे G by N. ठीक है. हम नॉर्मल सब ग्रुप में जितने भी कोसेट्स होंगे, कोसेट का हम सेट बनाएंगे. इसमें नॉर्मल सब ग्रुप का, नॉर्मल सब ग्रुप में जितने भी कोसेट्स होंगे वो होंगे डिस्टिंक्ट, क्योंकि हम सेट बनाएंगे तो रिपीटेड एलिमेंट नहीं होंगे. जितने भी कोसेट होंगे डिफरेंट, उनका सेट बनाएंगे. वो सेट उसका नाम क्या देंगे? G over N और Gn. सिंस N क्या है उसमें? नॉर्मल सब ग्रुप है इसका G का. सही है. जब उसका जो हमें सेट बनाएंगे वो जो सेट होगा वो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा. ठीक है. मैं फिर रिपीट करता हूँ कि हमारे पास N नॉर्मल ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है. अगर N नॉर्मल सब ग्रुप है तो उसमें लेफ्ट और राइट कोसेट सेम होंगे, इक्वल होंगे. ठीक है. अब आप लेफ्ट कोसेट उठाएं या राइट कोसेट उठाएं, उनका एक सेट बनाएं, जितने भी पॉसिबल सेट हो सके.
अब ज़ाहिर कोसेट कैसे उठाएंगे, जी का एक एलिमेंट उठाएंगे, अगर जी में 3 एलिमेंट है, जी का एक एलिमेंट उठाएंगे, एन से राइट या लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें एक सेट मिल जाएगा, उसका नाम दे दें, एक कोसेट मिल जाएगा। दूसरा एलिमेंट ले दें तो हमें दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा, जी का तीसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे, हमें तीसरा एलिमेंट मिल जाएगा। मे बी तीनों एलिमेंट डिस्टिंक्ट ना हो, मे बी 2 डिस्टिंक्ट हो, मे बी 1 डिस्टिंक्ट हो, जितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे, मुख्तलिफ एलिमेंट होंगे, सिर्फ वो हम सेट में रखेंगे। वो मे बी 2 हो या तीनों हो या 1 हो, उसका नाम देंगे जी ओवर एन। उसका नाम क्या देंगे, जी ओवर एन। और वो जो सेट होगा जी ओवर एन का, क्योंकि सेट ऑफ कोसेट्स होगा, वो अगेन ग्रुप बनाएगा विद कंपोजिशन ऑफ कोसेट्स, और उस सेट को हम कहेंगे क्वेश्चन ग्रुप। ये आगे हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। सिंस n is normal in G, the product of any right or left coset of n in G is again right coset of n in G। ये रिजल्ट थी कोसेट्स में कि अगर आप प्रोडक्ट करेंगे किसी भी दो राइट कोसेट को या लेफ्ट कोसेट को ऑफ n in G, तो रिजल्ट अगेन क्या आएगा, राइट कोसेट या लेफ्ट कोसेट आएगा ऑफ n in G। ठीक है, अगर दो राइट कोसेट को मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट राइट कोसेट आएगा, अगर दो लेफ्ट कोसेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट लेफ्ट कोसेट आएगा। ठीक है, ये कोसेट की रिजल्ट है, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर एन एक्स एन वाई दो मुख्तलिफ राइट कोसेट्स हैं, तो उसका मतलब क्या होगा, तो वो किस में बिलोंग करेगा, वो भी जी में करेगा, क्योंकि इनका दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, वो अगेन राइट कोसेट होगा। वो राइट कोसेट किस में, जी ओवर एन में होगा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। एंड अब देखें, ये एन एक्स एक राइट कोसेट है, एन वाई दूसरा राइट कोसेट है। क्यों, एक्स और वाई दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं जी में। अगर एन एक्स मिल रहा है, एक में एन वाई मिल रहा है, अगर दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, एन सेम, ये एक्स एन वाई, इसको इस तरह से लिख सकते हैं बाय एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एन ये सेम रहा, अब एक्स एन क्या है, लेफ्ट कोसेट एक्स का, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप में लेफ्ट और राइट क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो एक्स एन को हम एन एक्स भी लिख सकते हैं इसको इस तरह से, क्योंकि लेफ्ट और राइट बराबर होता है नॉर्मल सब ग्रुप की वजह से। ये एन सेम, अब ये क्या होगा, एन एन एक्स वाई, अब एन इंटू एन, और ये एक्स वाई यहाँ पे रख दिया। अगेन ये क्या है हमारे पास, n इंटू एन, ये क्लोयर प्रॉपर्टी है। क्लोयर प्रॉपर्टी मींस यहाँ पे n का मतलब क्या है, सिंपल n एक ही n है, मींस इसके साथ आइडेंटिटी है, और ये भी क्या है, n है। अब n को n के साथ हम करेंगे तो रिजल्ट अगेन क्या आएगा, n ही आएगा बाय क्लोयर प्रॉपर्टी इन n, क्योंकि क्लोयर प्रॉपर्टी में क्या है, किसी भी एलिमेंट को कितने दफा भी आप बाइनरी ऑपरेट करें तो रिजल्ट वो सेमी सेट में आता है। तो ये क्या होगा, n into n, again result is n, and this x and y is set. It means nx ny equal to nxy। जब भी हम किसी भी दो राइट कोसेट्स को बाइनरी ऑपरेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन कोसेट्स की मल्टीप्लिकेशन है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, nx ny का, जैसे हम कहते हैं ना 2 स्टैटिक 2 इक्वल टू 4, मींस 2 को 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, स्टैटिक का मतलब है। या कोसेट्स में क्या है, जब nx को ny से करेंगे तो रिजल्ट आएगा nxy। इट मींस xy बिलोंग्स टू g, तो xy बिलोंग्स टू g कर रहा है तो इसका प्रोडक्ट भी g में होगा, क्योंकि g ग्रुप है। अगर xy के दो एलिमेंट है वो g में बिलोंग कर रहे हैं, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, मींस जो भी बाइनरी ऑपरेट है, बाइनरी ऑपरेशन अगर मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं तो एक्स वाई भी जी में होगा। वी हैव फॉर ऑल एन एक्स एन वाई, अगर एन एक्स एन वाई दो कोसेट है किसमें, जी एन में, जी ओवर एन में, तो इसका मतलब क्या है, जो इनका प्रोडक्ट होगा एन एक्स एन वाई, और एन एक्स एन वाई हमने प्रूव किया किसके इक्वल है, एन एक्स वाई के, वो भी किसमें होगा, जी ओवर एन में। ठीक है, तो ये कोसेट को हम कैसे कोसेट्स को कैसे हम बाइनरी ऑपरेट करेंगे। अब देखें, थ्योरम में लेट जी बी ए ग्रुप, एन बी ए नॉर्मल सब ग्रुप। जब एन नॉर्मल सब ग्रुप हो गया तो लेफ्ट और राइट कोसेट इक्वल हो गए। दी सेट जी ओवर एन फॉर ऑल कोसेट्स ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप जी, नॉर्मल सब ग्रुप एन इन जी is a group with respect to multiplication of cosets is a binary operation। ठीक है,
जी हमारे पास क्या है, ग्रुप है, एन क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। जो सेट है हमारे पास जी ओवर एन, वो किसका सेट है, सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप एन इन जी। अब ये जो जी ओवर एन है ये अगेन क्या है, ग्रुप है with respect to multiplication of cosets as a binary operation. अब बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइन किए, nx, x belongs to g and y belongs to g, both are different element, may be same but here x y may be different, then x nx ny equal to nxy for all x y equal to g। ठीक है, तो इस बाइनरी ऑपरेशन से g ओवर n हमारा क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा। इस ग्रुप को हम कहते हैं क्वोशिएंट ग्रुप और फैक्टर ग्रुप। ठीक है, गिवन दैट g इज अ ग्रुप n इज नॉर्मल सब ग्रुप, तो इट मींस जो g ओवर n होगा वो कौन सा सेट होगा, इस तरह से होगा nx such that x belongs to g। n नॉर्मल ग्रुप है और यहाँ पे x क्या है, कोई भी एलिमेंट g का है, तो g के एलिमेंट जितने भी होंगे उनको हम राइट से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एक सेट मिल जाएगा, उसको हम कहेंगे g ओवर n, और इसमें लेफ्ट और राइट कोसेट सारे क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो अगर हम ये प्रूव करें कि ये ग्रुप है, फर्स्ट क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है कि क्लोजर प्रॉपर्टी मींस एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, देन एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, and here nx belongs to g over n, then ny also belongs to the set। अगर nx इस सेट से बिलोंग कर रहा है तो ny भी करेगा, और nx और ny का जो प्रोडक्ट है वो भी इसमें होगा, और ये भी क्या है इसमें, ये ऑलरेडी प्रूफ है पूरा, ये मैं डायरेक्ट आखिरी स्टेप बता रहा हूँ आपको। तो nx belongs to g over n, but thus multiplication is binary operation in g over n, means we show that g over n is a group under multiplication of coset। दूसरी एसोसिएटिविटी है, ठीक है, अगर x y z g से उठाएं देन nx ny nz ये भी क्या होंगे, g में होंगे। अगर तीन डिफरेंट एलिमेंट है तो ये तीन क्या होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे g और n में। ठीक है, अगर एसोसिएटिव ला लें nx ny nz, तो ny और z क्या होंगे, इसके बराबर होंगे अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, और nx और ये क्या हो जाएगा हमारे पास nx है, और यहाँ पे अगेन nx ny स्केल किसके इक्वल होता है, xy के इक्वल होता है। ठीक है, तो इट मींस n x y z, अगेन n ये x y और ये z को बाहर रखें, अगर इनको अगेन n से मल्टीप्लाई करें तो ये n यहाँ पे आ जाएगा, एक n यहाँ पे आ जाएगा यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, तो इट मींस n x y n z, and this n x y can be written n x y n x n y into n z। The multiplication of coset is associative binary operation in GN। तो existence of identity, तो identity भी जरिए E में E also belongs to G, क्योंकि G ग्रुप है तो उसमें identity जरूर होगी। ठीक है, तो अगर वो आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट G के साथ हम बाइनरी ऑपरेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिजल्ट अगेन X आएगा, और X वो belongs to G में कर रहा है। Since E belongs to G, अगर N को E से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या होगा, एन एन ई क्या होगा, एन ही होगा, वो एन किस में बिलोंग कर रहा है, जी में कर रहा है, तो इट मींस एन एक्स कोई भी कोसेट ले ले और उसके साथ एन ई मींस जो आइडेंटिटी, ये क्या होगी, आइडेंटिटी होगी कोसेट में, वो बाइनरी ऑपरेट करें तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, एन एक्स सेम आ जाएगा, मींस एन एक्स एन ई और एन ई एन एक्स इक्वल टू एन एक्स। इट मींस जो एन है जिसको हम एन ई मींस आइडेंटिटी भी लिख रहे हैं, वो भी जी एन में जरूर होगा, ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। इसी तरह से जैसे x g में है तो x का इनवर्स भी g में होगा, और x और x इनवर्स को करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, e आ जाएगा। ठीक है, तो e इक्वल टू x x इनवर्स और x इनवर्स x where e is identity element in g। तो इसी तरह से अगर nx g ओवर n में है तो n x इनवर्स वो भी g ओवर n में होगा, क्योंकि x इनवर्स भी g का एलिमेंट है, x भी g का एलिमेंट है, तो वो भी n के राइट से मल्टीप्लाई होगा, ये भी n के राइट से मल्टीप्लाई होगा, ये भी कोसेट है, ये भी कोसेट है, ये दोनों एलिमेंट किस में है, g ओवर n में है। अगर इन दोनों को आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें मींस कोसेट्स में, तो ये क्या हो जाएगा, x x इनवर्स अगेन आइडेंटिटी आ जाएगी, ये nx nx इनवर्स इक्वल टू
एन एक्स एक्स इनवर्स, ये तो ई के बराबर है और ये एन आ गया। इट मीन्स तो हर एलिमेंट की इनवर्स भी इसमें एग्जिस्ट करता है। तो मीन्स जो हमारे पास कलेक्शन थी कोसेट्स की, जिसको हम जी ओवर एन कह रहे थे, वो क्या है हमारे पास ग्रुप बनाएगा। ठीक है, वो ग्रुप बनाएगा विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोसेट एज अ बाइनरी ऑपरेशन। उसकी बाइनरी ऑपरेशन क्या होगी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोसेट्स। मीन्स कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट ले लें जी से, तो एन एक्स एन वाई इक्वल टू एन एक्स वाई होगा। Again, question group definition. Let G be a group and N be a normal subgroup of G. Then set G over N of all cosets of normal subgroup N in G is a group with respect to multiplication of cosets defined by nx, ny, nx क्या एक कोसेट है, ny दूसरा कोसेट है। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोसेट। तो nx ny किसके इक्वल होगा, n x और y के, और x y क्या है, दोनों एलिमेंट्स किसके, g के। ठीक है, g ग्रुप है, n क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है g का। अच्छा, क्वेश्चन ग्रुप बनाने के लिए जरूरी है कि हमारे पास ग्रुप हो, दूसरा नॉर्मल सब ग्रुप हो। अगर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा तो क्वेश्चन ग्रुप नहीं बनेगा। देन द सेट g ओवर n, g ओवर n क्या है, set of all cosets of the normal subgroup n in G is a group, और बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोसेट्स। उसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, कोसेट मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोसेट को nx ny इक्वल टू nxy फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू G। ठीक है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड फैक्टर ग्रुप और क्वेश्चन ग्रुप ऑफ G बाय। ठीक है, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। अच्छा, अगर इफ द पेरेंट ग्रुप G, इफ पेरेंट ग्रुप G इज अ ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि यहाँ पे G क्या है, हमने कहा G ये सपोज किया था, अज्यूम किया था G ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अगर G हमारे पास जो हो वो विद रेस्पेक्ट टू एडिशन हो, देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोसेट इन G ओवर n, n is normal subgroup G is defined। उसको डिफाइन कैसे करेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोसेट्स को, जब हमारे पास पेरेंट्स एंड जी हो तो क्या होगा, एन ए एन बी। तो आप ए ना लिखें, भले यहाँ पे एक्स लिखें, यहाँ पे वाई लिखें, मीन्स एन प्लस एक्स एन प्लस वाई किसके इक्वल होगा, एन प्लस एक्स प्लस वाई और ए प्लस बी। ठीक है, जब पेरेंट सेट एडिटिव होगा तो क्या हो जाएगा, एन प्लस ए प्लस बी। अगर मल्टीप्लीकेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, एन एक्स वाई हो जाएगा। क्योंकि जब मल्टीप्लीकेटिव होगा यहाँ एन एक्स एन वाई है, एडिटिव होगा तो एन प्लस ए और एन प्लस बी होगा। मगर इसमें जो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोसेट्स, ये दोनों क्या है, आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मगर इनके अंदर जो हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है, जो कोसेट्स है इसमें, वो अंदर एडिटिव है, एन प्लस ए और एन प्लस बी है, तो वो इक्वल होगा एन प्लस ए प्लस बी के। ठीक है, एडिटिव ग्रुप में, और ये मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप जब हमारे पास पेरेंट सेट होंगे। चलो ये एग्जांपल ले लें हम, लेट g इक्वल टू 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा बी मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप and n 1 minus 1 is a normal subgroup of G. Find quotient group G over n and prepare composition table for n, means or you say Kelly table। ठीक है, अब G क्या है हमारे पास, मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप है, इसको क्या कहते हैं, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। और n क्या है, हमारा सब ग्रुप है, और लास्ट टाइम आपको याद होगा ये हमने प्रूफ किया था, n क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, क्योंकि इसमें लेफ्ट और राइट को सेट क्या है, इक्वल है। नहीं तो आप चेक कर भी सकते हैं। ठीक है, वी नो दैट G इज एबिलियन। अगर G एबिलियन है
देन every subgroup of abelian group is normal। ये लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर G abelian होगा तो उसका every subgroup of abelian group is normal, उसका हर सब ग्रुप नॉर्मल होगा। थस अब n क्या है, 1 माइनस वन नॉर्मल सब ग्रुप है G का। अब इसमें कोसेट अगेन हम रिपीट करते हैं, n के अब G का कोई एक एलिमेंट उठा लें, वो क्या था 1, G के राइट से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये नॉर्मल सब ग्रुप है तो लेफ्ट राइट सेम होगा, इसके लिए आप राइट कर रहे हैं। जब राइट से 1 को करेंगे तो n 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1 आ गया, इससे n आ गया। अगेन n को दूसरा एलिमेंट ले लें -1, ये राइट से मल्टीप्लाई करें तो 1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो -1, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 1, ये भी सेम 1 n आ गया, क्योंकि सेट में 1 -1 या -1 1 सेम है। अगेन तीसरा एलिमेंट आयोटा उठा लें G से और n से राइट से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिला, आयोटा माइनस आयोटा। अगेन माइनस आयोटा ले लें, वो मल्टीप्लाई करें राइट से तो रिजल्ट क्या है, माइनस आयोटा आयोटा। इसका नाम हम क्या देते हैं, एन आयोटा, और इसका भी नाम क्या है, एन आयोटा, क्योंकि एन को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे जो नहीं गई, हमने इसको नाम दे दिया। अब इसमें देखिए कितने हमें कोसेट्स मिले, एक एन मिला है, एक एन आयोटा मिला है, बस दो ही डिफरेंट है, क्योंकि एक एन है, ये भी एन है, ये एन आयोटा है, ये भी एन आयोटा है। जो हमारा सेट बनेगा G ओवर एन वो क्या बनेगा, एन बनेगा और एन आयोटा बनेगा। अगर आप लिखेंगे अगेन टोटल तो इसमें 4 एलिमेंट है, मगर डिफरेंट एलिमेंट कितने, दो ही है। सेट में हमेशा हम क्या लिखते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिखते हैं, एन एंड एन आयोटा। अब ये G ओवर एन कह रहा है कि ग्रुप है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, मगर हम कैली टेबल में चेक करें क्या ये वाकई में ग्रुप है। तो कैली टेबल में क्या है, तो पहली रो में ये एलिमेंट लिखेंगे एन एंड एन आयोटा, फर्स्ट कॉलम में एन एन आयोटा। अब एन को एन के साथ करेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट एन ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आइडेंटिटी है दोनों की, तो आइडेंटिटी आएगी। अगर एन को इन आई के साथ करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, एन इंटू एन आयोटा मीन्स एन आयोटा, ये एन आयोटा आ गया। अगर एन आयोटा के एन से करेंगे तो एन आयोटा आ गया। एन आयोटा को एन आयोटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन आयोटा स्क्वायर मीन्स एन आयोटा इंटू एन आयोटा मीन्स एन आयोटा इंटू आयोटा, एन आयोटा स्क्वायर मीन्स -1, और -1 मीन्स ये एन है, अगर इस एन को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, सेम एन आएगा, क्योंकि इस एन को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, -1 और ये +1, इट मीन्स अगेन सेम एन, तो ये ना इट मीन्स यहाँ पे आइडेंटिटी क्या है, एन आइडेंटिटी है, क्योंकि आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो एलिमेंट चेंज नहीं हो रहा। ये क्लोजर भी है, सारे एलिमेंट स्टेबल में आ रहे हैं, और एन का इनवर्स क्या है, एन ही है, एन आई का इनवर्स क्या है, एन आई है। इट मीन्स ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये G और N क्वोशिएंट और फैक्टर ग्रुप हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जैसे एन आई मल्टीप्लाई बाय एन आई कोसेट्स की कर रहे हैं, तो ये जैसे एन एक्स एन वाई होता है तो क्या हो जाएगा, एन एक्स वाई, मगर यहाँ पे एक्स भी आए हैं वाई भी आए हैं, तो आई इंटू आई आई स्क्वायर इक्वल टू -1। अब n -1 मीन्स n को मल्टीप्लाई करें -1 से, तो अगेन रिजल्ट क्या आ जाएगा, n ही आ जाएगा, तो इट मीन्स एन आई इंटू एन आई इज सेम। ठीक है, चलो दूसरा ग्रुप देखें हम। जी अगर कोई हमारे पास जी है, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ, ठीक है, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, और जी हमारे पास क्या है, जी क्या है, S3 है सिमेट्रिक ग्रुप, और n क्या है, अल्टरनेटिंग ग्रुप। और याद है आपको लास्ट टाइम हमने ये किया था कि अल्टरनेटिंग ग्रुप जिसको A3 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, S3 का। लास्ट लेक्चर देख लें, उसमें हमने क्या कहा था कि अल्टरनेटिंग ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप
ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप, क्योंकि इसमें लेफ्ट और राइट कोसेट्स इक्वल होते हैं। चलो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे G क्या है, S3 सिमेट्रिक ग्रुप एंड N is A3 भी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G कंसिस्टिंग ऑफ ऑल परम्यूटेशन, क्योंकि A3 में क्या होता है, ऑल इवन परम्यूटेशंस होती हैं। फाइंड क्वोशिएंट ग्रुप G ओवर N। सही है। अब आपको पता है S3 में ये एलिमेंट्स होते हैं आइडेंटिटी परम्यूटेशन, ये साइकिल 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स। और A3 क्या है, S3 का सब ग्रुप है और उसमें क्या है, इवन परम्यूटेशंस है। आपको पता है कि हर जो भी सिमेट्रिक ग्रुप होता है उसमें हाफ इवन परम्यूटेशंस होती है, हाफ ऑड परम्यूटेशन होती है। तो इवन में कितनी होगी, 3 1 1 2 3 1 3 2, ये A3 है। ठीक है, अब A3 क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था किसका, S3 का। ऑल्सो क्वोशिएंट ग्रुप G ओवर N कंसिस्ट ऑफ ऑल कोसेट ऑफ N इन G। तो G ओवर N में क्या होगा, सारे कोसेट्स होंगे, तो सारे कोसेट्स होंगे। और I किसको रिप्रेजेंट, आइडेंटिटी को। अब देखिए A3 को I से करेंगे तो A3 मिला, A3 को, A3 मींस ये सब ग्रुप। अगर इसको एलिमेंट ले लें 1 2 3 मल्टीप्लाई करें, या लेफ्ट से करें या राइट से करें, तो इट मींस A3 के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, सेम A3 मिल गया। अगर A3 को 1 3 2 से 1 3 2 क्या एक साइकिल है, लेफ्ट या राइट से करें तो हर एलिमेंट से होगा। ये आप सिंपल मल्टीप्लीकेशन, ये आप होमवर्क कर ले, चेक कर सकते हैं। अगेन A3 मिल रहा है। अगर A3 को 1 2 से करें तो हमें क्या मिल रहा है, A3 एंड 1 2 मींस A3 को मल्टीप्लाई करें 1 2 साइकिल से तो हमें क्या मिलेगा, ये परम्यूटेशन मिलेगी। इट मींस A3 1 2 और 1 2 A3 इक्वल टू A3 1 2। अगर A3 2 3 को करेंगे तो अगेन सेम मिल रही है A3 1 2, ये जो इसका नाम हमने दिया था, देखें ये दोनों सेम है। ठीक है, तो अगेन A3 को 1 3 से करें फिर भी ये मिल रही है। इट मींस टोटल एलिमेंट कितने हैं इसमें, 6। तो हमने हर एलिमेंट को A3 से के साथ मल्टीप्लाई किया 6 टाइम, तो हमें क्या मिली, 6 कोसेट्स मिले। मगर इन 6 कोसेट में सिर्फ 2 डिफरेंट है, एक A3 मिल रहा है, एक A3 मल्टीप्लाई बाय 1 2 मिल रहा है, बस 2। इसके अलावा सारे सेम है। तो इट मींस G ओवर N में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 एलिमेंट्स, एक A3 मींस अल्टरनेटिंग ग्रुप, और एक A3 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2। सिर्फ ये 2 डिफरेंट मिल रहे हैं, तो इट मींस तो G ओवर N है, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 होंगे, और ये 2 एलिमेंट ग्रुप बनाएंगे। अब देखिए कैसे ग्रुप बनाएंगे। अगर हम कैली टेबल बनाए A3 1 2 A3 1 2, अब A3 को A3 के साथ करेंगे तो A3 से मिलेगा, A3 को A3 1 2 के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, A3 1 2। सही है, क्योंकि ये आप डेफिनेशन याद रखें कोसेट्स की, A3 A3 1 2। अब इसमें क्या है, आइडेंटिटी है, तो इसमें क्या होगा, A3 आइडेंटिटी मल्टीप्लाई बाय 1 2 से रिजल्ट आएगा। ठीक है, अगेन A3 1 2, इसका मतलब क्या है, यहाँ देखें A3 1 2 A3 1 2 मींस A3 1 2 A3 1 2 बाय डेफिनेशन ऑफ कोसेट, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं A3 1 2 एंड 1 2। अच्छा, A3 1 2 का मतलब क्या है, ये परम्यूटेशन है, और इसका मतलब क्या है, परम्यूटेशन है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, A3 1 1। अब ये तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन हो गई, तो इट मींस A3 इज आइडेंटिटी, और A3 आइडेंटिटी का मतलब A3। अब देखें इसमें A3 का आइडेंटिटी क्या है, A3, क्योंकि किसी भी एलिमेंट के साथ A3 मल्टीप्लाई हो रहा है कोसेट्स में, तो रिजल्ट सेम आ रहा है। और इनवर्स क्या है A3 का, A3 1 2 का इनवर्स A3 1 2 है, और क्लोजर लॉ भी होल्ड कर रहा है, एसोसिएट भी कर रहा है। इट मींस
जो G ओवर N है जिसमें कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, ये अगेन ग्रुप बना रहा है। सही है। अब ये दूसरा एडिटिव ग्रुप आ जाए। लेट G क्या है हमारे पास, सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये एडिटिव ग्रुप है। और N क्या है हमारे पास, कोई सब ग्रुप है, ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा जिसमें m टाइम्स z प्लस 1 है, मींस एडिटिव ग्रुप है m टाइम्स z। m क्या है, कोई भी फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है। तो फाइंड द क्वोशिएंट ग्रुप G ओवर n। तो जब इसका हम क्वोशिएंट ग्रुप बनाएंगे तो इसमें कितने डिस्टिंक्ट कोसेट्स होंगे, m डिस्टिंक्ट कोसेट होंगे। याद है लास्ट टाइम हमने एक प्रॉब्लम किया था, उसमें कितने थे कोसेट्स, उसमें हमने 3z लिया था, तो उसमें 3 डिस्टिंक्ट कोसेट्स थे। तो इसमें mz है तो इसमें कितने होंगे, m डिस्टिंक्ट कोसेट्स होंगे। तो g ओवर n जो होगा हमारे पास, जैसे हम n प्लस 1 n प्लस 2 अप टू n प्लस r तक जाएंगे, तो डिस्टिंक्ट कोसेट्स कितने होंगे, n प्लस 1 n प्लस 2 अप टू n प्लस 1 माइनस 1।